Hi everyone. Welcome you all to the beautiful platform of Adhyalay. Today we are going to talk about pedigree analysis, which is part of genetics and a very important topic of genetics, right? So this pedigree analysis helps you to decide which type of disease we are having. Are we having an autosomal recessive disorder? Are we having autosomal dominant or sex-linked dominant or sex-linked recessive, right? So there are basically four types of disease which we have to decide, and we decide it very easily using pedigree analysis. So sometimes it becomes, very difficult to find out the type of the disease. Can you find out the type of disease over here? Find the type of pedigree analysis over here. Which type of disease are they? They are which type of disease? Are they autosomal dominant or autosomal recessive? I hope you know, right? There are four types of diseases. Yes. And then we try to find out using a pedigree chart. Yes. What are the types of diseases? Do you remember? You can have an autosomal disease. You can have sex-linked disease, right? You know it, yes? If the disease is autosomal, it can be dominant or it can be recessive. Yes? Similarly, if the disease is sex-linked means ये X chromosome से related है. It is related to X chromosome. Yes? Yes. So it can also be dominant as well as recessive. It can be dominant sex-linked disease or recessive sex-linked disease. है ना? सेक्स लिंक मतलब वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. ऑटोसोमल मतलब एक्स वाई को छोड़कर, एक्स एंड वाई को छोड़कर जितने क्रोमोसोम है, अगर उसमें आपको डिजीज होता है तो ऑटोसोमल बोलते हो, है ना? ये डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है. हम यहाँ जल्दी से ये पता करेंगे कि अगर हमें पेडिग्री चार्ट दी गई है तो हाउ टू मेक आउट कि ये पेडिग्री चार्ट कौन सी डिजीज की है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की है, ऑटोसोमल रिसेसिव की है, या इट इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. फाइंड आउट करें? यस, लेट्स फाइंड आउट. तो हमें क्वेश्चंस पूछने हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस. कैसे क्वेश्चंस पूछोगे? पूछना स्टार्ट करो. कैसे क्वेश्चंस पूछोगे? यू विल आस्क दिस फर्स्ट क्वेश्चन. क्या 100% अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट अफेक्टेड है? 100% अफेक्टेड प्रोजेनी का मतलब जितने अफेक्टेड प्रोजेनी है, जितने डिजीज्ड बच्चे हैं, ये पेडिग्री चार्ट देखो, ये सारे डिजीज्ड बच्चे हैं, राइट? ये पेरेंट है, पेरेंट जनरेशन, फिर उसके बाद ये सारा फैमिली का जनरेशन, है ना? तो आपको ये वाली पूरी देखनी है. पेरेंट के बाद वाले में सारे बच्चों को देखना है. कौन से बच्चे को? जिसको डिजीज है. विच चाइल्ड यू नीड टू सी, विच प्रोजेनी यू नीड टू सी? जिसको डिजीज है. डिजीज है कैसे पता करते हो? वो कलर्ड होगा. इस केस में आपको 3 डिजीज बच्चे दिख रहे हैं ना? तो क्या करना है? सारे अफेक्टेड प्रोजेनी को देखना है और उसके पेरेंट्स को देखना है. देखो, इसके पेरेंट कौन है? ये है, ये मॉम है, ये डैड है. इसके पेरेंट कौन है? सेम, मॉम डैड. इसके पेरेंट, ये डॉटर, इसके पेरेंट्स कौन है? पीछे जाओ, ये है. तो सभी अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट को देखना है. देख लिया? पता चल गया? अब उन पेरेंट में देखना है क्या उनको डिजीज है. सारे अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट को देखना है क्या उनको डिजीज है. चेक करो, क्या उनको डिजीज है? हाँ, इसको तो है. इसको देखो, हाँ 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 है. किसी एक को,
किसी एक को, या तो मॉम या डैड को। मॉम को दिख रहा है ना, यस। इसको देखो, हाँ इसकी भी मॉम को डिजीज है। समझे? तो आंसर क्या आया आपका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 100% अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट। कोई एक पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए। आंसर क्या आया वो वाले केस में? हमने देखा कि हाँ, सारे जितने भी प्रोजेनी अफेक्टेड थे, सबके पेरेंट, एक पेरेंट अफेक्टेड थे। आंसर आ सकता है यस में, आंसर आ सकता था नो में। हमारा आंसर क्या आया है? यस में। हमारा आंसर क्या आया अभी वाले केस में? यस। अगर ऐसा होता है जिसमें सारे अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट भी अफेक्टेड हो, एनी वन ऑफ देम, तो वो डिजीज आपका होगा डोमिनेंट। दैट डिजीज विल बी डोमिनेंट। ठीक है? अगर आंसर नहीं मिला, प्रोजेनी अफेक्टेड थे, सारे प्रोजेनी को चेक किया, मान लो किसी एक प्रोजेनी के पेरेंट भी अगर डिजीज नहीं था उनको, तो भी वो कंडीशन नो होगा और वो कंडीशन होगा रिसेसिव। समझे? मतलब सारे पेरेंट डिजीज होने चाहिए, मम्मी या पापा, कोई एक डिजीज होना ही चाहिए। अगर कोई अफेक्टेड प्रोजेनी ऐसा है जिसके पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो आपको आंसर मिलेगा नो। 100% अफेक्टेड प्रोजेनी हैव नॉट हैव अफेक्टेड पेरेंट, तो आंसर है नो, तो डिजीज हो जाएगा रिसेसिव। समझे? तो इस तरह से हम डोमिनेंट और रिसेसिव को पता कर लेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। अगर ये पता कर लिया, डोमिनेंट और रिसेसिव पता कर लिया, अब क्या पता करना है? क्या वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये पता करना है। तो मान लो अभी वाले केस में हमें क्या मिला? डोमिनेंट मिला। अभी वाले केस में क्या मिला? डोमिनेंट मिला ना। देखो, ये बेटा, बेटी, बेटी, सारे अफेक्टेड प्रोजेनी, इसकी एक पेरेंट इसके डिजीज है, इसके भी एक पेरेंट डिजीज है, इसके भी एक पेरेंट डिजीज है, राइट? यस। तो आंसर यस मिला, तो डिजीज कैसा है? डोमिनेंट। अब आपको ये फाइंड आउट करना है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना? तो चलो इस केस को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमें डिजीज मिल चुका है डोमिनेंट। फाइंड आउट करना है कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। आगे बढ़े? तो चलो डोमिनेंट के केस को देखते हैं। जब डोमिनेंट का केस आएगा हमारे सोसाइटी में, बस याद करने के लिए, ठीक है, बस याद करने के लिए, इजी करने के लिए, अभी भी हमारा सोसाइटी कैसा है? मेल डोमिनेटेड है। नोटिस किया है ना? अभी भी आवर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड है ना। मोस्ट ऑफ द हाउसेस में, विलेजेस जाओ वहां देखो, मोस्ट ऑफ द हाउसेस में अभी भी घर का मेजर डिसीजन मेल लेता है, राइट? तो बस याद करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, कि मेल डोमिनेटेड होता है। तो जब डोमिनेंट डिजीज होगा, अब आप किसको देखोगे? मेल प्रोजेनी को देखोगे। मेल प्रोजेनी, जो मेल बच्चे हैं जिनको डिजीज है, आप उस पेडिग्री जो चार्ट दिया गया है आपको, अब आप फीमेल वाले को नहीं देखोगे, डॉटर को नहीं देखोगे। आप डॉटर को देखोगे ही नहीं क्योंकि डोमिनेंट है। आप देखोगे सन को, बेटों को देखोगे, सन। डिजीज्ड सन को देखोगे, बेटों को। किसको देखोगे? अफेक्टेड सन तो देखोगे। क्वेश्चन पूछोगे, दूसरा क्वेश्चन देखना किसको है आपको? यू नीड टू लुक एट affected son. You need to look at affected son progeny. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? क्या 100% affected son, 100% affected son के पेरेंट को देखो, क्या उनकी मम्मी, सन से मम्मी पे जाना, क्या उनकी मम्मी बीमार है? प्लस क्या उनकी बेटी बीमार है? मॉम एंड डॉटर, ये जो सन है ना आपका, इसकी मम्मी एंड इसकी बेटी, क्या दोनों में डिजीज है? 100% affected son having
affected mother as well as affected daughter। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया यस कि हाँ उसकी मम्मी इज ऑल्सो डिजीज्ड एंड उसकी डॉटर इज ऑल्सो डिजीज्ड, आंसर अगर यस हुआ तो बोलोगे ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है, एक्स लिंक या सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज। अगर आंसर नो हुआ, मान लो उसकी मम्मी डिजीज्ड है एंड बेटी का कुछ पता ही नहीं है, बेटी हुई ही नहीं अभी तक, देयर इज नो डॉटर ओनली, ही इज नॉट मैरिड, देयर इज नो डॉटर, ठीक है, उसकी बेटी को डिजीज नहीं है। दो केसेस हो सकती है कि उसकी बेटी है, उसकी बेटी को डिजीज नहीं है, तो भी ये केस नो होगा। दूसरा केस क्या होगा, ही इज नॉट मैरिड, यू डू नॉट नो ना उसके डॉटर के बारे में अभी तक। दीज आर द टू केसेस। इन दोनों ही केस में आप श्योर नहीं रहोगे, आपको आंसर यस नहीं मिला, आप सिर्फ उसकी मदर के बारे में जानते हो। अगर उसकी डॉटर है तो आपको पता चला उसको डिजीज नहीं है, ओके फाइन, पता चल गया। लेकिन अगर वो मैरिड नहीं है, इफ ही इज नॉट मैरिड, आपको उसकी डॉटर के बारे में कुछ नहीं पता अभी, तो उस समय क्या होगा आपका आंसर, नो, क्योंकि आपको पता नहीं है उसकी डॉटर के बारे में, यू जस्ट नो अबाउट हिज मदर इज डिजीज्ड, बट व्हाट अबाउट हिज डॉटर, यू डू नॉट नो, तो आंसर नो होगा। गॉट इट? ओनली व्हेन you have 100% श्योरिटी कि इस सन की मम्मी एज वेल एज डॉटर बोथ आर डिजीज्ड, 100% आपको दिख रहा है पेडिग्री चार्ट में कि मॉम एंड डॉटर दोनों को डिजीज है, तो बोलोगे यस, आंसर यस है एंड एक्स लिंक डिजीज है। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ कुछ भी तो आंसर नो होगा एंड डिजीज होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, डिजीज विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। गॉट इट? पहले चेक करोगे सारे प्रोजेनी को, अगर सारे प्रोजेनी के पेरेंट्स डिजीज्ड है, अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट्स भी अफेक्टेड है, तो डिजीज होगा डोमिनेंट, नहीं तो रिसेसिव। दूसरी केस, जैसे ही डोमिनेंट आएगा आपको फाइंड आउट करना है ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, तो क्या करोगे, डोमिनेंट है तो अफेक्टेड मेल को देखोगे और मेल की मदर एंड डॉटर दोनों डिजीज है, यस यस यस, तो वो एक्स लिंक होगा, नहीं 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 तो वो ऑटोसोमल होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये एनसीईआरटी का चार्ट लिया है मैंने, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। देखो अफेक्टेड प्रोजेनी के तो पेरेंट अफेक्टेड है, इतना तो पता चला कि ये डिजीज कैसा है, डोमिनेंट है। अब दूसरा फाइंड आउट करो, ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। पहले डोमिनेंट था तो फाइंड आउट करोगे किसको, मेल को। अब हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ अफेक्टेड मेल प्रोजेनी, ये दोनों तो फीमेल है ना, सर्कल फीमेल को डिनोट करती है, ये अफेक्टेड मेल है। चलो इसको देखो, इसकी मॉम तो दिख गई डिजीज है। दूसरा केस क्या था, इसकी बेटी को डिजीज होना है, भाई इसकी शादी ही नहीं हुई है, इसकी शादी हुई ही नहीं है तो इसकी बेटी कहाँ से दिखेगी आपको, तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, नो, यू डू नॉट नो, अभी तक आपको पता नहीं उसकी बेटी का कंडीशन क्या है, तो आंसर है नो। आपको अफेक्टेड मदर तो दिखी, अफेक्टेड डॉटर तो नहीं दिखी, आंसर इज नो, तो डिजीज क्या हो गया, ऑटोसोमल। अगर इसकी मम्मी एंड इसकी डॉटर दोनों को डिजीज होता तब ये डिजीज होता सेक्स लिंक डोमिनेंट, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको डॉटर के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये डिजीज हो गया ऑटोसोमल। तो कैसा डिजीज है, मैच कर लेना एनसीईआरटी से, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, 2 फिगर्स दिए हुए एनसीईआरटी में, ठीक है, समझे, यस। चलो दूसरी केस, मान लो सारे अफेक्टेड प्रोजेनी के पेरेंट अफेक्टेड नहीं थे, कोई एक पेरेंट ऐसा निकला जो हेल्दी था, तो आंसर नो हो जाता, तो वो कैसा डिजीज होता, रिसेसिव। अगर डिजीज रिसेसिव है तो हमें फिर से वही चीज फाइंड आउट करना है, क्या वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो रिसेसिव की केस में किसको देखोगे, डोमिनेंट की केस में मैंने बोला देखो किसको, अफेक्टेड मेल प्रोजेनी को देखो। तो रिसेसिव कौन है हमारे सोसाइटी में, मोस्ट ऑफ द टाइम
जिंदगी बदल रही है, बट स्टिल बस याद रखने के लिए फीमेल्स, तो किसको देखोगे? 100%, मतलब जितने भी 100% मतलब जितने अफेक्टेड फीमेल है, 100% अफेक्टेड फीमेल प्रोजेनी। अब यहाँ क्या करोगे? फीमेल प्रोजेनी है तो पापा एंड सन। 100% affected female progeny should have affected father and affected son. Should have affected father as well as, दोनों कंडीशन होना चाहिए, affected son। अगर इसका आंसर यस हो गया तो बोलो क्या होगा वो? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर फीमेल प्रोजेनी जो अफेक्टेड है उसके पापा एज वेल एज उसका सन दोनों अफेक्टेड हो गए, दोनों को डिजीज है, तो होगा वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, दोनों सेम है, एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड। अगर आंसर नो है तो हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ आया? चलो ये वाला चेक करते हैं, ये कैसा है, चेक इट आउट। अफेक्टेड प्रोजेनी को देखो, सन, डॉटर, सन। इसके पेरेंट को चेक करो, ये हेल्दी है, वाओ, यही पे आंसर हो गया नो। इसके पेरेंट्स तो है ही नहीं डिजीज, तो ये डोमिनेंट तो कभी नहीं होगा। ये कैसा डिजीज हो गया? रिसेसिव डिजीज हो गया, क्योंकि इनके पेरेंट को तो डिजीज होना पड़ेगा डोमिनेंट के लिए। दूसरा कंडीशन, जब रिसेसिव है तो किसको देखोगे? फीमेल को देखोगे ना। चलो, फीमेल बेबी कौन है? फीमेल प्रोजेनी बस एक है। इस फीमेल प्रोजेनी के फादर एज वेल एज सन दोनों को डिजीज होगा। अगर यस तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा, अगर नो तो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो फाइंड आउट करो, इसके फादर ये है, ये तो हेल्दी है, यही पे आंसर नो हो गया, ये सेक्स लिंक्ड हो ही नहीं सकता, ये क्या हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव। गॉट इट? यस। तो आई होप यू हैव गॉट इट, अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट? ये पेडिग्री चार्ट अगर आपको मिलता है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना? सबसे पहले डोमिनेंट रिसेसिव चेक कर लो, उसके बाद अगर डोमिनेंट है तो सारे मेल प्रोजेनी को देखो एंड उनके मदर एंड डॉटर को देखो। अगर दोनों को डिजीज होता है तो वो हो जाएगा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अदरवाइज ऑटोसोमल डोमिनेंट। सिमिलरली रिसेसिव के लिए क्या देखोगे? फीमेल को देखोगे और फीमेल के फादर एंड सन को देखोगे, दोनों को अगर होगा तो सेक्स लिंक रिसेसिव, अदरवाइज वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। आई होप यू हैव गॉट इट। सारे क्वेश्चंस करो, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अगर नहीं बनेगा तो यू कैन कम बैक टू मी एंड लेट मी नो। आई कैन गारंटी यू दैट ऑल द क्वेश्चंस यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व, जितने भी क्वेश्चन होंगे पेडिग्री चार्ट से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये पेडिग्री चार्ट आपका, है ना? जेनेटिक्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, राइट? यस, सो आई होप you understood it. If you have understood it, you want me to make more and more videos on this genetics and other chapters of biology, do not forget to subscribe, like and share. Okay, thank you, see you next time, bye bye.